एक्सरसाइज। तो गाइस ये लेक्चर नंबर 4 है NSIM इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का। तो हम इसमें देखेंगे गाइस, इस चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख सकते हैं। इसमें कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन, पे ऑफ केस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड फंडामेंटल रिलेटिंग टू ऑप्शन प्राइसिंग एंड ओपनिंग ग्रीक implied volatility and analysis of option from the perspective of option buyer and seller। तो भाई ये सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं। तो बेसिक में आप जैसे देख सकते हैं, एज सीन अर्लियर सेक्शन, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए कमिटमेंट टू बाई एंड सेल, जैसे देख सकते हैं। अंडरलाइंग है linear payoff which indicate loss and profit, however the some market participants desire to ride the upside but restrict and downside accordingly। Option have merged as a financial instrument as a allow ultimately profit on buy and selling underlying asset with the provision restriction and the loss। तो गाइस ऑप्शन ये है कि आपको एक ही स्ट्राइक पॉइंट, डिफरेंट स्ट्राइक पॉइंट की डिफरेंट उसकी एक प्राइस फिक्स होती है, जिसमें कि आप दोनों बाई भी कर सकते हैं, सेल करते हैं। जब भी मार्केट अगर ऊपर जाती है तो बाई करते हैं, जब अगर मार्केट नीचे जाती है तो सेल करते हैं। उसके अनुसार हम देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव होल्डर ऑफ द ऑप्शन द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल अंडरलाइंग द एसेट ऑन द बिफोर started date and predetermined price। This right can be bought for a price known as option premium, the part taking long position। Buy option is called buyer and holding option and the part taking the short position। अब आ जाते हैं, सेलिंग ऑप्शन इज कॉल्ड सेलर, राइट ऑफ द ऑप्शन द ऑप्शन बायर एट द राइट but no obligation with regarding to buy or selling the underlying asset will the option writer has the obligation in the contract। Therefore the option buyer will be exercise option only when the situation favorable। जब भी आपकी सिचुएशन फेवरेबल यानी मार्केट ऊपर जाने वाली है तो हम ऑप्शन को बाई करते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑप्शन राइट इज लीगली बाउंड टू ऑनर कॉन्ट्रैक्ट व्हेनेवर द ऑप्शन बायर डिसाइड टू एक्सरसाइज ऑप्शन। जैसे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में भी कैटेगराइज 2 टाइप, जैसे कि देख सकते हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहे हैं तो यानी कॉल में हम लेते हैं, जब मार्केट डाउनवर्ड की ओर हो तो पुट लेते हैं। तो एन ऑप्शन विच गिव्स बायर होल्डर राइट टू बाई अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड ऑप्शन, एंड ऑप्शन विच गिव बायर और होल्डर एज ए राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड पुट ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो ये देख लिए कॉल एंड पुट की। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन टर्मिनोलॉजी क्या क्या होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। दे आर सेवरल टर्म यूज इन ऑप्शन मार्केट, लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म। जिसे आप देख सकते हैं, निफ्टी कॉल ऑप्शन यानी 10 मई का है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट टाइप है। ऑप्शन इंडेक्स, ठीक, निफ्टी 50 में हम देखेंगे। एक्सपायरी डेट 25 मई का होगा, किसी भी ईयर का हो सकता है। कॉल यूरोपियन, उसको ऑप्शन को कॉल यूरोपियन बोलते हैं, जिसकी स्ट्राइक प्राइस 18,400 का है, तो उसकी ओपनिंग प्राइस 125 रुपया है और हाई गया है 130 रुपया और लो गया है 93 रुपया। तो क्लोज अगर 124 पर गया है तो देख सकते हैं ओपन प्राइस 125 है और हाई 130 गया है और क्लोजिंग प्राइस 120 है। तो ट्रेड वॉल्यूम आप देख सकते हैं, टोटल 61,330 का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं कितना पर है, 14,97,650 अंडरलाइंग एसेट। मतलब ओपन इंटरेस्ट होता है कि इतना सा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, जो कि 18,400 के प्राइस रेंज में। ठीक, ये अंडरलाइंग वॉल्यूम देख सकते हैं 18,315। जब भी 18,000 स्ट्राइक 18,400 का है तो उसके नीचे की जो भी प्राइस होगी वो अंडरलाइंग वॉल्यूम होगा गाइस, वैल्यू होगा। वहीं अब आ जाते हैं निफ्टी पुट ऑप्शन। हम 10 मई का इंस्ट्रूमेंट टाइप देख सकते हैं। ऑप्शन इंडेक्स निफ्टी 50 अंडरलाइंग एसेट, ये एक्सपायरी डेट 25 मई का,
इसको पुट यूरोपियन बोलते हैं ऑप्शन टाइप को। स्ट्राइक प्राइस 18,400 का है। वहीं ओपन प्राइस 193 रुपये का एंड हाई गया 236, 236 हाई गया, ओपन 193, यानी मार्केट नीचे की ओर गई है तो आपको प्रॉफिट होगा। वहीं लो प्राइस देख सकते हैं 171 गया है और क्लोजिंग प्राइस 177 है। तो टोटल देख सकते हैं गाइस ट्रेड वॉल्यूम 31,338 का, 31,388 का कॉन्ट्रैक्ट रहा। तो ओपन इंटरेस्ट 49,000 देख सकते हैं, मतलब 4,97,950 लोग कॉन्ट्रैक्ट इसमें है। वही अंडरलाइन देख सकते हैं 18,315, यानी 18,400 का नीचे जो भी है उसका अंडरलाइन बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं गाइस इंडेक्स ऑप्शन क्या है। दिस ऑप्शन है स्टॉक इंडेक्स एज ए बायर अंडरलाइंग एसेट फॉर इंडेक्स ऑप्शन उसको बोलते हैं जिसमें गाइस हम इंडेक्स में देखते हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में देख लेते हैं। स्टॉक ऑप्शन में किसी भी एक स्पेसिफिक शेयर, जैसे कि किसी कंपनी का, दिस ऑप्शन है इंडिविजुअल स्टॉक एज अंडरलाइंग एसेट, जिसमें कि किसी भी कंपनी का आप देख सकते हैं, ONGC, NTPC, HDFC। तो ये हो गया स्टॉक ऑप्शन। बायर ऑफ एन ऑप्शन, बायर ऑफ एन ऑप्शन इज वन हु हैज राइट बट नॉट अ ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑनिंग दिस राइट he play price call option premium to sell of right, he has a right to buy underlying asset, देख सकते हैं। in case of call option and the right sell underlying asset case of put option, जब हम मार्केट नीचे की ओर जाने लगती है तो उसको सेल करते हैं तो उसको पुट करते हैं, जब हम उसको बाई करते हैं तो इन्हें सेल, बाई करते हैं उसको कॉल करते हैं। राइट ऑफ एन ऑप्शन, द राइटर ऑफ एन ऑप्शन इज वन हु रिसीव ऑप्शन प्रीमियम एंड देयर बाय ऑब्लिगेशन टू सेल और बाई एसेट। इफ द बायर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज हिज राइट ही हैज सेल ऑब्लिगेशन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। व्हेन कॉल ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज हिज राइट टू बाई और बाई ऑब्लिगेशन केस ऑफ पुट ऑप्शन। व्हेन द पुट ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज टू राइट टू सेल, जब किसी पास पुट होता है गाइस तो उसकी अधिकार है कि वो सेल करे। अमेरिकन ऑप्शन में देख सकते हैं, अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है, द ऑनर बाय ए होल्डर ऑफ एन अमेरिकन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट एट एनी टाइम और बिफोर एक्सपायरी डेट एट अ कॉन्ट्रैक्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अमेरिकन ऑप्शन है एक्सपायरी डेट की या उसके पहले वो कुछ भी कर सकता है, बाई कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ये हो गया अमेरिकन ऑप्शन। अब हम आ जाते हैं यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन में देखते हैं द ओनर बायर होल्डर ऑफ यूरोपियन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओनली ऑन एक्सपायरी डेट या डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। ऑल इंडेक्स एंड स्टॉक्स ऑप्शन आर, आप किसी भी जैसे आप बाई या होल्डिंग करते हैं तो ओनली आप एक्सपायरी के दिन ही आप कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। बाकी इंडिया में इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन हो जो आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन चलता है, ठीक है गाइस। ऑप्शन प्रीमियम हम आ जाते हैं। ऑप्शन प्रीमियम में देखते हैं क्या है, द प्राइस विच ऑप्शन बायर पे टू ऑप्शन सेलर इन आवर एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के बीच में देखते हैं ऑप्शन प्रीमियम क्या है, जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर एक प्राइस दिया जाता है गाइस कि ठीक है आपको ऑप्शन प्रीमियम 124 रुपया मिलता है 18,400 का स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, कॉल ऑप्शन के लिए, और 177 रुपये पर पुट ऑप्शन के लिए, ठीक है, उसी प्राइस पर 177 रुपये पुट ऑप्शन पर लेते हैं। तो वोट हैविंग स्ट्राइक प्राइस 18,400 की एक्सपायरी 25 मई को आपको होगा। तो कॉल के लिए प्रीमियम आपको 124 मिला, आप पुट के लिए आपको 177 मिला, ठीक। देन द प्रीमियम मेंशन हेयर फॉर द सिंगल यूनिट ऑफ निफ्टी ऑप्शन एंड टू अराइव टोटल प्रीमियम फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वी मस्ट मल्टीप्लाई प्रीमियम विद द लॉट साइज। जितना आपकी लॉट साइज होगी उतना आपसे गुना होगा। तो यानी एक लॉट साइज का प्रीमियम 177 रुपया है, आप जितना कीजिएगा उससे ज़्यादा गुना कीजिएगा, आपको उतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पॉट प्राइस क्या होता है। तो स्पॉट प्राइस में हम देखते हैं गाइस, इट इज अ प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट इज ट्रेडिंग द स्पॉट मार्केट इन आवर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं,
इट इज़ ए वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग इंडेक्स निफ्टी 50 विच वाज 18,315। स्ट्राइक प्राइस 18,400 था गाइस, जो कि स्पॉट प्राइस अंडरलाइंग एसेट के 18,315 है। एट द पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय में आप जिस प्राइस पर देख रहे हैं उसको स्पॉट प्राइस कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर ऑफ विच अंडरलाइंग सिक्योरिटी may be purchased by the call option holder or sold by the put option. In our example, a strike price for both call and put option है 18,400। तो स्ट्राइक प्राइस 18,400 था तो भाई पहले भी देखिए। अब आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, आई डिस्कस इन फ्यूचर सेक्शन। ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग फॉर एन अंडरलाइंग एसेट। ओपन इंटरेस्ट होता है जब किसी भी स्ट्राइक प्राइस के किसी भी अंडरलाइंग स्पॉट पर जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं लेने के लिए, बाई करने के लिए, सेलिंग करने के लिए, जितना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं वही ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इंडियन एक्सचेंज आर यूरोपियन स्टाइल। इंडिया में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूरोपियन स्टाइल में होता है। हेंस द बायर कैन एक्सरसाइज देयर ऑप्शन ओनली एट द टाइम ऑफ maturity of this contract. All these options are exercised with respect to the settlement value and closing price of the stock on the day of exercise of option. Assignment of option. Assignment of option क्या है देखते हैं। Assignment of option means the allocation of exercise option to one or more option seller. ठीक, opening position. An opening transaction is one that adds to create a new trading position. It can be either a purchase or sale with respect to an option transaction. We will consider both। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे। ओपनिंग परचेज लॉन्ग एंड ऑप्शन, ए ट्रांजैक्शन इन विच परचेजर intention is create or increase long position in given series of option। ओपनिंग सेल क्या है, इसको हम शॉर्ट भी करते हैं यानी पुट। ए ट्रांजैक्शन इन विच द सेलर इंटेंशन इज टू क्रिएट इंक्रीज शॉर्ट पोजीशन इन गिवन द सीरीज ऑफ ऑप्शन। क्लोजिंग पोजीशन क्या है गाइस, क्लोजिंग पोजीशन, ए क्लोजिंग ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ द रिड्यूस और एलिमिनेट एन एग्जिस्टिंग पोजीशन बाय एन एप्रोप्रिएट ऑप्शनिंग परचेज और सेल। दिस इज नोन एज द स्क्वायरिंग ऑफ। जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा यानी एक्सपायरी डे, तो आप बेचें या ना बेचें या सेल करें या ना करें, आपको एक समय पर एक्सपायरिंग ऑफ हो जाएगा यानी आपकी सारी पैसा ख़त्म हो जाएगा ऑफ द एग्जिस्टिंग पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन ट्रांजैक्शन। हम आ जाते हैं क्लोजिंग परचेज, ए ट्रांजैक्शन इन विच परचेजर इंटेंशन टू द रिड्यूस और एलिमिनेट a short position given series of option. This transaction is frequently refers to a covering short position. Closing sale क्या है गाइस, a transaction in which the seller intention is to reduce or eliminate a long position given series of option। अब नोट है, देखते हैं क्या है इसमें। A trader does not close out a long position by the purchasing a put or any other similar transaction। A closing transaction for an option involves the sale or purchase of the option contract with the same term, contract specification and option with the same strike price and same expiry date। ठीक है, किसी भी सेम एक्सपायरी डेट और सेम एक्सपायरी पर किसी भी ऑप्शन में आप दोनों कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं, कॉल भी ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं गाइस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ट्रेड ऑप्शन, जस्ट एज इन द केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेड, फ्यूचर एक्सचेंज डिसाइडेड ऑल टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट ऑप्शन प्रीमियम फॉर ऑल एक्सचेंज शेयर इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन। द कॉमन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन आर डिस्कशन बिलो। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट साइज क्या है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट साइज इज द नंबर ऑफ यूनिट of underlying asset in a contract।
Contract size is different for option contract and different stock and indexes. Suppose contract size Nifty option contract 50 according to our example. अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं टोटल प्रीमियम फॉर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वुड भी 124.5 और जिसमें कि 50 है, तो आप गुना कर सकते हैं 6,225 रुपये आपका लगेगा बाई करने के लिए। वहीं पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं 177 रुपया, जिसमें कि 50 का लॉट साइड है, तो इतना गुना करेंगे यानी पुट के लिए आपको 8,880 रुपया पे करना पड़ेगा और कॉल के लिए आपको 6,225 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल में देख सकते हैं दिस इज ए पीरियड ओवर विच द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेड। इंडेक्स ऑप्शन इन इंडिया आर अवेलेबल फॉर द वाइडर रेंज of the expiry date as compared to the stock option. Option contract on the individual stock trade on the NSE follow 3-month trading cycle. तो इंडिया में गाइस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल 3 महीना पहले होता है, अगले फ्यूचर के 3 महीना से आप कितना भी हर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है आप कहीं भी किसी को खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। 10 on 10 मई स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च ऑन द NSE आर available for the trading for near month and next month June and जुलाई। बताया था गाइस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए किया जाता है, जैसे अभी मई चल आप जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अगस्त चल रहा, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का आपको कॉन्ट्रैक्ट साइकिल अवेलेबल रहेगा। अब हम आ जाते हैं इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन BSE एंड NSE आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग विथ वीकली एज वेल एज मंथली मैच्योरिटी। तो इंडेक्स ऑप्शन जैसे हो गया निफ्टी हो गया 50 सेंसेक्स हो गया, तो NSE BSE के साइड पर पहले वीकली चल रही थी, पर गाइस अब सितंबर से फिर से इंडियन मार्केट में ओनली मंथली चलेगा, वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने वाला है। तो इंडेक्स ऑप्शन कैन बी ट्रेड फॉर द 4 सीरियली वीक साइकिल एक्सक्लूडिंग मंथली नियर मिड फॉर मंथ एक्सपायरी 10 मई 2023। ये 2023 के अनुसार है गाइस, तो वीकली अब एक्सपायरी अब इंडिया में ख़त्म होने वाला है सितंबर से। ठीक है, ऑप्शन निफ्टी एक्सपायरी 11 मई 18 मई एंड 1 जून एंड 8 जून, ये वीकली के अनुसार है गाइस। इन एडिशन टू मंथली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग 25 मई 27 जून एंड 27 जुलाई। इंडेक्स ऑप्शन आर आल्सो अवेलेबल for 3 quarter expiry. The index option March, June, September and December. This exchange also make available long-term index option having 8 half-life yearly expiry following the June-December cycle after the 3 quarter expiry. अब आ जाते हैं expiry date. The day on which the derivative contract ceases to exist is known as the expiry date. It is the last trading day of the contract. The Nifty and Bank Nifty option contract expiry on the last Thursday and last Wednesday respectively of the expiry month. ठीक है, on the previous trading day, if the last Thursday and Wednesday is a trading holiday, the BSE and NSE decided to contract the expiry day of various indices offered by them at the same subjected to change at due to notice to market participants. One must see the product specification of various indices offered by BSE and NSE to certain their monthly weekly। से कि आप देख सकते हैं एज पर द सेबी सर्कुलर डेटा 1 अक्टूबर 2024 एक्सचेंज में प्रोवाइड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओनली वन इन बेंचमार्क इंडेक्स विद वीकली एक्सपायरी। दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 20 नवंबर 2024। BSE can only offer weekly index derivative contract either on Sensex 30 and BankX. Similarly, NSE also can offer weekly expiry on। तो ये गाइस ये पुराना है जिसके अनुसार बट अब 2025 सितंबर से ओनली मंथली एक्सपायरी आपको मिलेगा। ठीक है, टिकट साइज में हम आ जाते हैं। टिकट साइज क्या होता है? दिस इज द मिनिमम मूवेबल अलाउड in the price quotation as the case of a stocks index future contract. Ticket size of index contract 5 paise. Ticket size of the stock price contract, this is the smallest amount of price can change. It is
determined by the exchange where the asset is traded and depends on future like the types of asset, its price and market traded in. Here are some example of ticker size stock future contract. देख देते हैं गाइस, एनएससी का टिकर साइज ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग बिलो 250 रुपये है, जो कि 0.01 पैसा है। एंड स्टॉक ट्रेडिंग अबाउट 250 0.0 पैसा है। एंड दिस चेंज आल्सो अप्लाई टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड डीज स्टॉक। एंड आ जाते हैं बीएससी पर, ये एनएससी का था। तो यूजुअली टिकर साइज 0.05 पैसा, बट द टिकर साइज इज 0.01 फॉर द स्टॉक ट्रेडिंग बिलो 100। देख सकते हैं बिलो 100 के लिए 0.01 हो जाएगा, ठीक, जिससे कि आप देख सकते हैं। टिकर साइज कैन अफेक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्राइस फ्लक्चुएशन। ए स्मॉल टिकर साइज अलाउड बेटर रिस्क मैनेजमेंट बिकॉज position can be adjusted with a small price movement. A large ticket size may require higher margin due to the potential for large price fluctuation। ठीक, जितना ज़्यादा टिकर साइज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, जितना कम होगा। वह वन में लुक अप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन on the respective of exchange website NSE and BSE to the find the ticker size of particular derivative contract। आ जाते हैं फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है। फाइनल सेटलमेंट प्राइस गाइस देखते हैं। अनलाइक द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो डेली सेटलमेंट ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट also since all exchange trade index stock option in India are European style option. The exercise and assessment of these option are permitted only on the expiry date. The final settlement price of the index and stock option is closing price of the relevant index or stocks in the cash segment for the exchange on the last trading day of the contract। तो यानी एक्सपायरी डे के दिन का टोटल का सेटलमेंट होता है। अगर आप नहीं बेचते हैं तो स्क्वायर ऑफ होकर ख़त्म हो जाएगा, आपका टोटल एसेट का लॉस हो जाएगा। ट्रेडिंग आवर गाइस देख सकते हैं इंडिया में 9:15 से 3:30 तक के बीच में होता है। इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रेड ड्यूरिंग द नॉर्मल मार्केट बिलो 9:15 से 3:30 फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे। Exchange publish a list of annual trading holiday, clearing holiday for the information of the market participants। Option contract on the BSE census have slightly different specification as compared to the Nifty option contract and discussion here। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं अंडरलाइंग एसेट BSE सेंसेक्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 का है, वहीं टिकर साइज 0.05 का है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज देख सकते हैं 10 × 0.05। वह कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 7 सीरियल वीकली, मंथली, 3 क्वार्टरली एंड 8 सेमी एनुअली मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट। ट्रेडिंग आवर 9:15 सकते हैं। तो ये आज चार्ट में आप देख सकते हैं, यूरोपियन स्टाइल बोलते हैं इंडिया में। एक्सपायरी डेट मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, लास्ट फ्राइडे कॉन्ट्रैक्ट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे। अब तो इंडिया में गाइस ओनली मंथली चलेगा। फाइनल सेटलमेंट देख सकते हैं, कैश सेटलमेंट बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑन द अंडरलाइंग इंडेक्स ऑन द एक्सपायरी डे। फाइनल सेटलमेंट आपका क्लोजिंग डे, क्लोजिंग प्राइस के अनुसार आपका होता है ऑन द क्लोजिंग डेट, एक्सपायरी डेट पर। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं मनीनेस ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन कैन क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरी, इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी। तो ऑप्शन 3 तरह के होते हैं, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी। इन द मनी देखते हैं, इन द मनी क्या होता है। दिस ऑप्शन वुड बी गिव द ऑप्शन hold a positive cash flow if it be exercised immediately। A call option is said to be in the money when the spot price is higher than a strike price। ठीक है। A put option is said to be in the money when the spot price is lower। पुट में स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस से नीचे होता है तो हम उसको पुट में बोलते हैं। इन आवर एग्जाम्पल पुट ऑप्शन इन द मनी देख सकते हैं। एट द मनी क्या होता था, एट द मनी ऑप्शन वुड लीड टू 0 कैश फ्लो इफ इट बी एक्सरसाइज इमीडिएटली। देयरफॉर द बोथ कॉल एंड पुट एट द मनी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू द स्पॉट प्राइस इज रियलिटी बिकॉज द स्ट्राइक प्राइस आर फिक्स इंटरवल से 5 रुपया, 10 रुपया एंड 50 रुपया।
while the spot price move in much smaller increment, two price may be rarely be equal. Hence, at the money, both option can be defined as option with the strike price, which is closest to the spot price. For example, if the index is 18,450, there are three options of index strike price 18,350, 18,400, 18,450 available for the trading, and option strike price 18,400. तो देख सकते हैं गाइस। अब आ जाते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या है? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इज वन विथ अ स्ट्राइक प्राइस worse than a spot price of the holder of option. In other words, this option would give holder as a negative cash flow if the exercise immediately. A call option is set to out of the money when the spot price is lower than a strike price. When the spot price is lower होता है a strike price तो out of the money होता है. A put option is set to out of the money when the spot price is higher than a strike price. In our example, call option out of the money. Intrinsic value क्या होता है गाइस, देख लेते हैं। तो intrinsic value time value of an option. Option premium defined above consist of two components, intrinsic value and time value. Intrinsic value of an option refers to the amount by which the option in the money amount of an option buyer will be realized before adjusting premium paid if we exercise option instantly. Therefore, only in the money option have intrinsic value, whereas at the money out of the money have zero intrinsic value. यानी देख सकते हैं एट द मनी या आउट ऑफ द मनी का इंटेंसिक वैल्यू जीरो होता है, वही इन द मनी का इंटेंसिक वैल्यू होता है। ठीक, the intrinsic value of an option can never be negative because an option holder is not bound to exercise an option if such exercise will result in the loss to him. अब आ जाते हैं for a call option. In the money, intrinsic value is exercise of spot price over the exercise X. Thus, the intrinsic value of the call option can be calculated as X with the minimum possible value 0 because no one would be like to exercise his right under the disadvantaged condition. ठीक, similarly the intrinsic value of the in the money put option is the exercise price over the spot price. Thus the intrinsic value put option can be calculated as XS with the minimum possible value 0. अब आ जाते हैं note that put option in the earlier example in the money, if the holder of this option could exercise it immediately, it would fetch him positive cash flow equal to the difference between option strike price 18,400 and nifty spot price 18,315 in the money है गाइस। and the intrinsic value put option 84 रुपया 90 पैसा है। ठीक, कॉल ऑप्शन और our earlier example out of the money, since the option strike price 18,400 है, the higher than the spot price 18,315 and the call option intrinsic value is 0. ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं। अब आ जाते हैं टाइम वैल्यू। टाइम का क्या वैल्यू? ठीक, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू इफ एनी of an option at the money or out of the money have only time value because intrinsic value of such option is 0. In our example, put option है time value 92 रुपया 70 पैसा, which is the difference between the option premium 177 and intrinsic value 84 रुपया 90 पैसा. In the case of call option, entire option premium 124 represent time value and intrinsic value 0. देख सकते हैं गाइस। पे ऑफ चार्ट फॉर द ऑप्शन देख सकते हैं। हैव यू गॉन थ्रू द बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन द ऑप्शन मार्केट? लेट्स गेट टू द पे ऑफ प्रोफाइल वेरियस ऑप्शन पोजीशन। तो गाइस बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू गाइस, इसी तरह आप चैनल से बने रहें और हम इसी तरह लेक्चर लाते रहेंगे। अभी 3 एक्सरसाइज हुआ है, तो थैंक यू गाइस।